गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। देखिए इसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है DBC। दोनों का सेम बेस हमें दे रखा है BC। नेक्स्ट, एंड द वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। A और D जो है वो एक ही साइड में है। A और D जो है वो BC के एक ही साइड है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब हमने क्या किया, AD को एक्सटेंड किया और वो BC को कहाँ काटता है, P पर काटता है। Then show that triangle हमें प्रूव करना है टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD जो है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACP के। थर्ड, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है AP जो है वो बाइसेक्टर होगा एंगल A का और एंगल D का। फोर्थ पार्ट देखिए, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are two isosceles triangle in which AB किसके बराबर है, AC के, और BD बराबर है DC के। तो ये चीज हमें गिवन है और ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको करना है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम प्रूफ। सबसे पहले आप ये दोनों ट्रायंगल्स लिख लीजिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, काफी इजी है। यहाँ पर AB किसके बराबर है बच्चों, AC के। AB किसके बराबर है, AC के। BD किसके बराबर है, DC के। और AD जो है AD के बराबर है, क्यों, कॉमन। इसीलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के बाई ट्रिपल एस। अच्छा इसका रीजन क्या लिखोगे, BD इक्वल टू DC का गिवन, AD इक्वल टू AD का क्या लिखोगे, कॉमन, और AB इक्वल टू AC गिवन। तो ये चीज कॉमन आ जाएगा और ये दोनों में गिवन आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो CPCT से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPC। तो ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। इसमें हमने क्या किया है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, इन्हें हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने ये रिजल्ट यूज करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गया, CPCD से इक्वल हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सेकंड पार्ट पे। तो देखिए अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर AB किसके बराबर है, AC के। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। देखिए एक तो ट्रायंगल हमें ये वाला लेना है, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है हमें, और एक ये वाला ट्रायंगल लेना है। सही, ये साइड इसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और AP जो है दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यहाँ पर AP किसके बराबर है, AP के कॉमन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACP के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, और AP कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS। अब देखिए ये दो चीजें तो हमने प्रूव कर दी। अब हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट पर। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल A का और एंगल D का, और फोर्थ में प्रूव करना है AP जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, BC का। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, इन दोनों ट्रायंगल्स को ABD और ACD को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट किया था। तो वहां पर हम CPCD से हमने लिया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली हम ले सकते हैं एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा बाय CPCD। क्लियर है। अब देखिए अब थर्ड पार्ट देखिए, इसे मैं 5 लेता हूं और इसे 6। देखिए एंगल 3 किसके बराबर दे रखा है, एंगल 4 के, क्यों, प्रूव्ड अबव। अब देखिए 3 और 5 का सम 4 और 6 के बराबर होगा। 3 और 5 कितने होंगे, 180 के, 4 और 6 के होंगे 180 के, बाय लीनियर पेयर। बट एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के, तो 3 से 4 कट जाएगा, दैट इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब देखिए एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6 के, दैट मीन्स AD बाइसेक्ट्स एंगल D। इसका मतलब AD जो है वो इस एंगल D को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ऊपर हमने क्या प्रूव किया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। तो दैट इम्प्लाइज ये जो AP है ये एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इम्प्लाइज ये AP लिखना था, सॉरी मैं यहाँ पे AP बाइसेक्ट्स एंगल A। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP जो लाइन है ये एंगल A को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है और AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है।
फोर्थ पार्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट में हमने लिया था, हमने क्या किया था प्रूफ, ट्रायंगल ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट किया था ट्रायंगल ए सी पी से। तो वहां से हम ले लेंगे एंगल 7 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा। सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। देयरफॉर एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, और बीपी किसके बराबर होगा, पीसी के बाई सीपीसी। क्लियर है? देखिए एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। क्यों? जब हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए ए बी पी और ए सी पी, तो इस केस में क्या होगा, बीपी किसके बराबर होगा, पीसी के बाई सीपीसी थी। सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या होंगे, सीपीसीटी से इक्वल होंगे। अब देखिए 7 और 8 का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर प्लेन। अच्छा अब ये देखिए दोनों इक्वल भी और दोनों का सम 180 भी है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं एंगल 7 + 7 इज इक्वल टू एंगल 8 + 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार तो मैंने क्या किया, दोनों जगह 7 लिख दिया, ये जो 7 है इसकी जगह 7 लिख दिया, क्यों 7 और 8 इक्वल है। एक बार इसी के अंदर मैंने 7 की जगह 8 लिख दिया, दैट मीन्स 8 + 8 इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ 7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 7 और एंगल 8 किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री। सही। अब देखिए एंगल 7 और 8 कितने हो गए, 90 डिग्री के बराबर। और बीपी किसके बराबर है, पीसी के। दैट इंप्लाइज एपी बाइसेक्ट या AP is the perpendicular bisector of BC। देखिए AP क्या कर रहा है, BC को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहा है, उस पर ऑल्टीट्यूड भी बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, BC का। इसको आपने बड़े गौर से करना है, इसके 4 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। और इसके चारों पार्ट्स आपको हेल्प भी करेंगे बाकी क्वेश्चंस को करने में। अब देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या कहा है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसमें मैंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, हमें एक दे रखा है ट्रायंगल ABC। इसमें AD इज एन ऑल्टीट्यूड, AD इसमें ऑल्टीट्यूड दे रखा है आपको। देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB किसके बराबर होगा, AC के, and AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AD बाइसेक्ट BC। AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, पहले तो हमें ये प्रूव करना है। दैट मींस BD किसके बराबर होगा, DC के। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में काटना। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है AD जो है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस BD किसके बराबर होगा, DC के। सेकंड AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। दैट मींस हमें प्रूव करना है ये जो AD है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। दैट मींस एंगल 1 को हमें एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है। और सेकंड पहले पार्ट में क्या था, सॉरी, उसमें था AD बाइसेक्ट
BC। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू BC। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। आप ये दोनों ट्रायंगल्स ले लीजिए और इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो और इन्हें क्या करो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे करेंगे, प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD, चलो ADB लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, सही। इन्हें हम क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे होंगे वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर AB किसके बराबर है, AC के। यहाँ पर AB किसके बराबर है, AC के, क्यों, गिवन है। और एंगल इसे ले लीजिए 3 और इसे ले लीजिए 4। एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के, क्यों, ईच 90 डिग्री। एंगल 3 और 4 क्या है, इक्वल है, ईच 90 डिग्री। और AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ADC बाई RHS। देखिए ये समझ लीजिए RHS कैसे हुआ। मैं ये दोनों ट्रायंगल्स अलग बना रहा हूँ जिन्हें मैंने कॉन्ग्रुएंट किया है। एक तो ले लिया ADB और एक ले लिया ADC। ये 90 है, ये 90 है। अब देखिए AB किसके बराबर दे रखा है, ACB। और एंगल D जो है वो क्या है, वो 90 डिग्री का है। और AD जो है वो कॉमन है। AB किसके बराबर है, AC के। AD दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अब देखिए ये RHS से कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट। एक राइट एंगल है इक्वल, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल दे रखा है और एक कोई सी भी साइड इक्वल दी है। तो RHS से क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा, BD किसके बराबर आ जाएगा, DC के। देखो DB आखिरी दो लेटर से साइड बन रही है, यहाँ पे DC जो है वो आखिरी दो लेटर से साइड बन रही है, इसलिए ये इक्वल होगी। नेक्स्ट एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। तो ये दोनों किससे आ जाएंगे, बाई CPCT, बाई CPCT। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा है, 2 sides AB and BC and medium AF of triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। देखिए इसमें मैंने कहा आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक दे रखा है आपको ट्रायंगल PQR, सही। एक हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। अब इसमें मैंने कहा है इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड AB, साइड BC और मीडियन AD ये इक्वल है दूसरी साइड्स के PQ, QR और PN के इक्वल है। मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और ये मीडियन AD इस मीडियन PN के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। पहला पार्ट देखते हैं, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM जो है
ट्रायंगल ए बी एम। बच्चों यहाँ पे जो ये मीडियन है वो ए एम है, तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। और दूसरा हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखिए गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और मीडियन ए एम किसके बराबर है, मीडियन पी एम। क्लियर है? अब देखिए प्रूफ। अब मैं इनका प्रूफ बताता हूँ। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल्स को पकड़ लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन। आपके पास ये दो ट्रायंगल्स है, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। इन्हें हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, ए एम किसके बराबर है, पी एन के, और देखिए बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो बी सी का आधा बी एम और क्यू आर का आधा क्यू एन, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों? मीडियन जो होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है। ए एम जो है वो किसका मीडियन है, इस वाले ट्रायंगल का, ए बी सी का, तो ए एम जो होगा वो बी सी को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा, तो बी एम जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा। यहाँ पर पी एन जो है वो मीडियन है किसका, ट्रायंगल का, पी क्यू आर का, इसीलिए पी एन जो है बेस क्यू आर को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा। दैट मींस क्यू एन जो होगा वो हाफ ऑफ क्यू आर होगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, गिवन है, तो बी सी को मैं ट्वाइस ऑफ बी एम लिख सकता हूँ और क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एन लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट जाएगा, तो बी एम किसके बराबर आ गया, क्यू एन, तो बी एम किसके बराबर आ गया, क्यू एन। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपको अलग से बनाकर दिखा देता हूँ। एक तो ट्रायंगल पी क्यू एन है और एक ट्रायंगल ए बी एन है। देखिए यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, ये ट्रायंगल थोड़ा हो गया, अच्छा अब देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ले लीजिए, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, क्लियर है, और बी एम किसके बराबर है, क्यू एन के, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, और ए एम किसके बराबर है, पी एम के, ये चीज गिवन है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, बाय ट्रिपल एस। अच्छा तो मैं यहाँ लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, गिवन है, बी एम किसके बराबर है, क्यू एन के, प्रूव्ड अबाउट, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, और लास्ट ए एम किसके बराबर है, पी एम के, ये भी चीज आपको गिवन है। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबाउट और यहाँ पे लिखेंगे गिवन। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस। सही, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रीजन कि बी सी ट्वाइस ऑफ बी एम क्यू है, क्यों, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स बेस इन टू इक्वल पार्ट्स, ये रीजन लिख दीजिएगा।
तो देखिए पहला पार्ट तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट करना है, मतलब ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल पीक्यूआर के क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी से मैं लिख सकता हूँ एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, लिख सकता हूँ ना। दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बाई सीपी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपी। अब आप आइए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो देखिए ए बी किसके बराबर दे रखा है, पी क्यू के, एंगल 1 एंगल 2 प्रूव्ड अबाउट, और बी सी किसके बराबर दे रखा है, क्यू आर के। तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस ए एस। यही हमें करना था, सही। तो हम यह लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस ए एस। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या कहा है, इसमें रहेगा बी सी एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स हमें दे रखे हैं और दोनों इक्वल हैं। ऑल्टीट्यूड्स के नाम है बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हमें इक्वल दे रखे हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये चीज हमें प्रूव करनी है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी या फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी। कुछ भी प्रूव कर दीजिए, आइसोसेलेस अपने आप हो जाएगा। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमें ट्रायंगल एबीसी इन विच altitude BE is equal to altitude C। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले देखिए आप ये कंसीडर करेंगे हम इसमें कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन दी हुई है, आपको इसे एस से ही कॉन्ग्रुएंट करना है। किससे कॉन्ग्रुएंट करना है, इसे एस से कॉन्ग्रुएंट करना है, सही। तो उसके लिए देखिए आप क्या करिए, एक तो ट्रायंगल ये ले लीजिए, एक तो ले लिए एफ बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का है, और एक ट्रायंगल आप ले लीजिए ई बी सी, ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, सही। अब देखिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। आपको सी एफ जो है वो बी ई के बराबर दे रखा है, ये चीज तो गिवन है।
और BC जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, दोनों में आ रही है, तो ये भी इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? राइट एंगल इक्वल है, दो राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी इक्वल है। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। और एक कोई सी साइड ले लीजिए, सही, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, RHS से इक्वल हो गए। लिखेंगे कैसे? प्रूफ इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB, FBC और EC, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कैसे करेंगे? एंगल F किसके बराबर है, एंगल E के, E 90 डिग्री। BC किसके बराबर है, BC के, क्यों, कॉमन है। और CF किसके बराबर है, BE के, ये चीज गिवन है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब नाम कैसे दोगे वो देख लीजिए। इसका नाम दे दिया मैंने FBC, तो FBC में पहले अनमार्क साइड आ रही है, फिर 2 मार्क वाली साइड आ रही है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही नाम देंगे, पहले अनमार्क फिर 2 मार्क, क्या आएगा, ECB। रीजन क्या लिखोगे, बाई RHS। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से एंगल B किसके बराबर हो गए, एंगल C के, दैट मींस ये एंगल इसके बराबर आ गया बाई CPCD। तो एंगल B किसके बराबर आ गया, एंगल C के बाई CPCD। अब देखिए एंगल B और एंगल C आपस में क्यों इक्वल है, यहाँ पे एंगल B जो है वो सेकंड लेटर से एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल C किससे बन रहा है, सेकंड लेटर से, इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। पहले लेटर से एंगल बनेगा वो पहले लेटर से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड लेटर से एंगल बनेगा वो यहाँ के सेकंड लेटर से बनने वाले एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो थर्ड लेटर से एंगल बन रहा है वो यहाँ के थर्ड लेटर से बनने वाले एंगल के बराबर होगा। अब इसलिए एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। अब देखिए इस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ लिख देंगे हेंस it is an isosceles triangle। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। आपको एक ABC ट्रायंगल दे रखा है, इसमें AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP से हमने एक परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, BC के ऊपर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा। टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब देखिए गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच AB किसके बराबर है, AC के, एंड AP परपेंडिकुलर है BC के, और हमें प्रूफ करना है एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C के। तो देखिए कैसे करेंगे, आप प्रूफ देखिए। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। AP किसके बराबर है, AB के, कॉमन है, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्यों, ईस्ट 90 डिग्री, और AB किसके बराबर है, AC के। ये चीज आपको गिवन है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए ये कॉमन है, ये 90 डिग्री और ये गिवन है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल APB
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए पी सी के बाई आर एच एस। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी डी से क्या होगा, एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी के बाई सी पी सी डी।